पीएम मोदी ने देश को समर्पित किया आईएनएस विक्रांत। भारतीय नौसेना के नए निशान का भी अनावरण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन समेत सेना के अधिकारी रहे मौजूद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, 1971 के युद्ध में अपनी शानदार भूमिका निभाने वाले विक्रांत का यह नया अवतार अमृतकाल की उपलब्धि के साथ साथ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और बहादुर फौजियों को भी एक विनम्र श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव का अतुलनीय अमृत है विक्रांत। पीएम ने कहा कि यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत हैं, तो समंदर और चुनौतियां अनंत हैं, तो भारत का उत्तर विक्रांत है। जम्मू कश्मीर में फिर आतंकियों ने बनाया प्रवासियों को निशाना। पुलवामा में बंगाल के मजदूर को मारी गोली, अस्पताल में भर्ती, हालत खतरे से बाहर। अपराधियों को सजा दिलाने में नंबर 1 योगी सरकार। अन्य राज्यों की तुलना में सजा दिलाने में अव्वल रही योगी सरकार। 59.1% की दर से महिलाओं के विरुद्ध वाले अपराध में दिलाई गई सजा। पूरे देश में 7,713 मामलों में आरोपित को दिलाई थी सजा। सिद्धू मूसेवाले के पिता को फिर से मिली जान से मारने की धमकी। लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप की तरफ से मेल आने का दावा। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में मुरुगा मठ के मुख्य पुजारी महंत शिवमूर्ति शनराव गिरफ्तार। नाबालिग यौन उत्पीड़न केस में कर्नाटक पुलिस की बड़ी कार्रवाई। असम में मदरसों के खिलाफ कार्रवाई पर गरमाई सियासत। बदरुद्दीन अजमल ने असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा से मिलकर बुलडोजर कार्रवाई का जताया विरोध। प्रयागराज में महंत आनंद गिरी मौत के मामले में सुनवाई आज। आरोपी आनंद गिरी की जमानत अर्जी पर होगी सुनवाई। सीबीआई की तरफ से हाईकोर्ट में होगी बहस। सीबीआई ने चार्जशीट में बताया था महंत आनंद गिरी को मौत का जिम्मेदार। आज दिल्ली में बीजेपी शासित राज्यों के महासचिवों की बैठक। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष योजनाओं का लेंगे फीडबैक पे आगे की रणनीति पर भी होगी चर्चा। आज नोएडा में श्रीकांत त्यागी परिवार से मिलेगा समाजवादी पार्टी का 9 सदस्यीय डेलीगेशन। श्रीकांत त्यागी के परिवार के उत्पीड़न का लगाया आरोप। महिला से अभद्रता मामले में जेल में बंद है श्रीकांत त्यागी। 3 सितंबर को रामपुर जा सकते हैं सीएम योगी। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर अलर्ट, तैयारियों में जुटा प्रशासन। यूपी में नगर निकाय चुनाव के लिए बीएसपी का प्लान तैयार। पूर्व सांसदों विधायकों पर दाव लगाएगी बीएसपी। 10 से ज्यादा पूर्व सांसदों विधायकों को मैदान में उतारेगी। कारोबारी पीयूष जैन को मिली जमानत। करीब 200 करोड़ रुपए बरामदगी मामले में बेल। डीआरआई मामले में पहले ही पीयूष को मिल चुकी है जमानत। अफजाल अंसारी ने एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश को दी चुनौती। अफजाल ने हाईकोर्ट में आदेश को दी चुनौती। डिस्चार्ज एप्लीकेशन को खारिज करने के आदेश को भी है चुनौती। हरदोई में खेल राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव बोले, आनंदेश्वर पांडे के खिलाफ जांच कर होगी कार्रवाई। अखिलेश यादव पर भी कसा तंज, कहा जनता उन्हें नकार चुकी है। महाराजगंज में सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर भारत नेपाल बॉर्डर के सनौली सीमा पर बहुउद्देश्य हब बनाने की तैयारी। हब के निर्माण से क्षेत्र के विकास के साथ स्थानीय लोगों को रोजगार के मिलेंगे मौके। हमीरपुर में साध्वी निरंजन ज्योति ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। बाढ़ प्रभावित लोगों से मिली साध्वी निरंजन ज्योति। बाढ़ पीड़ितों को हर तरीके से मदद का दिया आश्वासन। चंदौली में सैयद राजा विधायक सुशील सिंह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। आवश्यक चीजों को तत्काल मुहैया कराने के लिए अधिकारियों को दिए गए हैं निर्देश। हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदी का जलस्तर घटने के बाद भी कम नहीं हो रही है परेशानी। बाढ़ से सैकड़ों एकड़ फसल तबाह, लोग सड़क किनारे रहने के लिए मजबूर। प्रयागराज में बाढ़ के बाद बड़ी महंगाई। हरी सब्जियों के दाम में आई तेजी। फसल डूबने सब्जियों के दाम में लगी है आग। उत्तर प्रदेश के 18 जिलों के 1111 इलाके बाढ़ से प्रभावित। सीएम योगी के निर्देश पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की 47 टीमें राहत अभियान में जुटी। 21,153 लोगों के लिए राहत शिविर लगाए जाएंगे। वाराणसी में गंगा खतरे के निशान से नीचे। राहत और बचाव कार्य में जुटी है एनडीआरएफ की टीम। जलस्तर कमी से बीमारियों का खतरा बढ़ा। प्रयागराज में तेजी से घट रहा है गंगा यमुना का जलस्तर। तटवर्ती इलाकों की मुश्किलें अभी भी कम नहीं हुई। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम जिलों के नाम बदलने वाली सियासत पर उतरी। गोरखपुर, गाजीपुर और रामपुर का नाम बदलने के लेकर सीएम योगी से मांग।
यूपी में मदरसों को लेकर योगी सरकार का बड़ा आदेश। मदरसों में महिला शिक्षकों को मिलेगी मैटरनिटी लीव। यूपी मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त मदरसों को आदेश। राज्य सरकार ने अनुदानित मदरसों में भी लागू होगा नियम। यूपी में मदरसों के सर्वे पर भड़के ओवैसी। सर्वे एक तरह से छोटा एनआरसी। मदरसों को लेकर फैला जा रहा झूठ। प्राइवेट मदरसों को सरकार नहीं कर सकती सर्वे। योगी सरकार का मदरसों को लेकर फैसला। यूपी में मदरसों का सर्वे होगा। नई मान्यता को लेकर होगा सर्वे। सहारनपुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों के गणेश उत्सव मनाने को लेकर विवाद। मौलाना अरशद फारूकी का बयान, इस्लाम मूर्ति पूजा की अनुमति नहीं लेता है। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग के पूर्व सचिव संतोष बड़ौनी को शासन ने किया सस्पेंड। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव की कार्यप्रणाली पर उठे थे सवाल। नए जिलों के गठन पर संकेत के बाद सियासत शुरू। हरीश रावत ने कहा, पेपर लीक मामले से ध्यान हटाने के लिए हो रही है तैयारी। परिवहन मंत्री चंद्र राम दास बोले, मुख्यमंत्री बेहतर कर रहे हैं काम। उत्तराखंड के नए सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने सूचना निदेशालय पहुंचकर संभाला कार्यभार। बंशीधर तिवारी ने सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना प्राथमिकता बताया। ऋषिकेश के व्यासी के पास लैंडस्लाइड। भूस्खलन से नेशनल हाईवे बंद। दोनों साइड लगा लंबा जाम। मशीनों से मलबा हटाने का काम जारी। ज्वेलर्स की दुनिया में जाने माने ब्रांड कमल ज्वेलर्स ने धर्मनगरी हरिद्वार में भी अपनी शुरुआत की। निरंजनी पीठाध्यक्ष स्वामी कैलाशानंद महाराज ने फीता काटकर शोरूम का शुभारंभ किया। काशीपुर में मां बेटी की हत्या से सनसनी। मां के घर में घुसकर बेटी को बाहर उतारा मौत के घाट। दोनों शवों को कब्जे में लेकर आरोपी की तलाश शुरू। लखनऊ मिलावटी खून बेचने वाले ब्लड बैंकों पर बड़ी कार्रवाई। खाद्य एवं औषधि विभाग ने सनलाइन वाटर मिलाकर खून बेचने वाले 3 ब्लड बैंकों को लाइसेंस रद्द कर दिया गया। बागपत में भी सिर तन से जुदा की धमकी। सिरफिरे आशिक ने लड़की के परिजनों को धमकाया। लड़की के साथ भेजने के लिए कहा। पुलिस ने दर्ज किया केस। अलीगढ़ में जिला कारागार में डीएम और एसएसपी ने जिला कारागार का किया औचक निरीक्षण। बंदियों से मुलाकात करके जाना उनका हाल। कैदियों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता भी परखी। कानपुर में एचबीटीयू में छात्रा से छेड़छाड़ के विरोध में हंगामा। छात्रों ने प्रोफेसरों का घेराव कर काटा हंगामा। एमबीए की छात्रा ने प्रोफेसरों पर लगाया है छेड़छाड़ का आरोप। महिला अस्पताल में गेट पर रोकने पर मरीज के तीमारदार ने गार्ड पर फेंकी चाय। गर्म चाय से गार्ड झुलसा। हमलावर को किया पुलिस के हवाले। एसटीएफ ने अंतर्राज्यीय स्तर पर असला की तस्करी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया। तस्कर पर 25,000 का इनाम था घोषित। उन्नाव में लड़की ने होमगार्ड पर लगाया शारीरिक शोषण का आरोप। 12 सगवर थाना पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। कौशाम्बी में खून से लथपथ खेत में मिली लड़की। प्रेमी के साथ घर से पैसे और जीवन लेकर हुई थी फरार। प्रेमी धारदार हत्या कर फरार हुआ। किसान की हत्या के 4 आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खेकड़ा थाना क्षेत्र में किसान की गोली मारकर की थी हत्या। किसान का साथी भी हुआ था घायल। चंदौली में सदर ब्लॉक में तैनात ग्राम विकास अधिकारी आशीष साहनी से दबंगों ने मांगी 5 लाख की रंगदारी। ट्रांसफर पोस्टिंग कराने के दबंग से पूर्व में हुई थी बातचीत। अलीगढ़ जिला कारागार में अचानक डीएम और एसएसपी के निरीक्षण से मचा हड़कंप। बंदियों से मुलाकात कर उनका हाल जाना। साथ ही कैदियों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता भी परखी। देवरिया जिले में नशे की हालत में शिक्षक शमीम अहमद का वीडियो वायरल। प्राइमरी विद्यालय अजोरिया का मामला। वीडियो वायरल होने के बाद किया गया निलंबित। फर्रुखाबाद पहुंचे मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह ने योगी सरकार की तारीफ की। कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर। साथ ही उन्होंने कहा कि बरसात की वजह से सड़कों पर गड्ढे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ कल रामपुर को कई सौगात दे सकते हैं। संभावित दौरों को लेकर तैयारी में जुटा जिला प्रशासन। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। पीलीभीत में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले 3 शातिर चोर गिरफ्तार। आरोपी के पास से चोरी किए गए 15 गैस सिलेंडर, 4 बैटरी समेत हजारों की नकदी कारतूस बरामद। आजमगढ़ में अवैध नशा के कारोबार के विरुद्ध पुलिस का चला अभियान। 1 हफ्ते में 12 लाख से अधिक की कीमत की अवैध शराब और गांजा बरामद। इटावा सफारी पार्क में नौकरी लगवाने के नाम पर युवकों से ठगे गए लाखों रुपए। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। अलीगढ़ में 2 साल की बच्ची 2 मंजिला इमारत से नीचे गिरी। 2 मंजिल से गिरने के बाद बच्ची सुरक्षित। खेलने के दौरान हुआ हादसा। चंदौली में अटल सेतु पर तेज रफ्तार मैजिक वाहन ने पुलिसकर्मी समेत 2 लोगों को मारी टक्कर। मैजिक वाहन कब्जे में
लिया गया, चालक को भी किया गया गिरफ्तार। रामपुर में बच्चा चोरी के शक में युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कुशीनगर में बीजेपी बूथ अध्यक्ष की पिटाई का मामला, बीजेपी के नेताओं ने जताई नाराजगी, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। तुरकपट्टी थाने में तैनात पुलिसकर्मियों पर पिटाई का आरोप, एक दरोगा सिपाही पर भी पिटाई का आरोप। सहारनपुर में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के वार्डन समेत 3 संविदा कर्मियों को किया गया बर्खास्त, खाना खाने के बाद कई छात्राएं बीमार हुई, जांच कमेटी ने पाया दोषी। आजमगढ़ में शारीरिक शोषण के मामले 2 आरोपी गिरफ्तार, बहला फुसलाकर किशोरी को लेकर गए थे आरोपी, दुष्कर्म पर और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। फतेहपुर जिले में 15 लाख की स्मैक के साथ 2 शातिर तस्करों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से 152 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। पुलिस ने दोनों ही आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। गोरखपुर में इलाज के लिए जिला अस्पताल आई महिला से टप्पेबाजों ने लाखों के आभूषण लूटे, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। सीसीटीवी में 2 युवक साधना देवी को बहला फुसलाकर आभूषण लेते दिखाई भी दे रहे हैं। बहराइच में दुष्कर्म पीड़िता के पिता की दबंगों ने की धारदार हथियार से निर्मम तरीके से हत्या, कोतवाली देहात क्षेत्र के शेख दहीर इलाके का है मामला, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तरकाशी में पुल के गहरे गड्ढे में गिरा सांड, कहीं मशक्कत के बाद सांड को क्रेन से निकाला गया बाहर। उत्तरकाशी में पुल के गहरे गड्ढे में गिरा सांड, कड़ी मशक्कत के बाद। बागपत में पुराने रंजिश में किसानों पर हमला, एक की मौके पर ही मौत, एक गंभीर रूप से घायल। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत का वीडियो वायरल, गांव के ही एक व्यक्ति के साथ की अभद्रता। शाहजहांपुर पुलिस ने बाइक चोरों के गैंग का बड़ा खुलासा करते हुए 2 अंतर जनपदीय बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। बाइक चोर गैंग का बड़ा खुलासा और 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। डॉक्टर ने क्षेत्र अधिकारी के साथ की अभद्रता, मुजफ्फरनगर में फर्रुखाबाद में डॉक्टर ने क्षेत्र अधिकारी के साथ की है अभद्रता, दुष्कर्म पीड़ित के मेडिकल से जुड़ा है मामला, सरकारी सेवा के साथ साथ नर्सिंग होम में सेवाएं देती है मैडम।